नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे ग्रह स्पष्ट पर। ये नई कुंडली के अनुसार हम बता रहे हैं, ये क्रमवार हैं। और वैसे तो हम जो पुरानी कुंडली बता रहे थे उसमें लगभग सब बता चुके हैं। इसमें कुछ वीडियो यानी लग्न स्पष्ट तक इसमें हम बताएंगे, इसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो इसमें 15वां भाग था, उसमें ग्रह स्पष्ट है। तो ग्रह स्पष्ट करने के लिए आप पंचांग से प्रातःकालीन सूर्य यानी सूर्योदय काली ग्रह दिए होते हैं, आप पंचांग से सूर्योदय काली ग्रह ले लीजिए। जैसे हमने ये जो 9 दिसंबर की ये थी, ये उसमें नवमी भी थी। सूर्योदय कालिक सूर्य है 7 राशि 22 अंश 52 कला 40 विकला और उसकी गति है 61 कला 14 विकला। मंगल 11 राशि 24 अंश 50 कला 43 विकला, गति है 16 47। बुध है 7 राशि 8 अंश 5 कला और 13 विकला, गति है 93 कला और 56 विकला। इसको कला और विकला ये सब अंश हैं। तो जब सूर्योदय कालिक हमारे ग्रह दिए हैं, जन्म के समय के दिन सूर्योदय कालिक ग्रह दिए हैं, तो हमें सूर्योदय से इष्ट समय तक यानी जन्म समय तक का ग्रह का चालन निकालना है। ग्रह कितना और चला है हमको ये निकालना है। तो जो गति दी है उससे हम इष्ट को गुणा कर देंगे, चालन आ जाएगा और सूर्योदय कालिक ग्रह में हम जोड़ देंगे। यदि 5:30 बजे के ग्रह दिए हुए हैं तो उसमें थोड़ा इससे हटके नियम लगाने होंगे, उसमें थोड़ा अंतर करना होगा। सूर्योदय से 5:30 हम घटा देंगे, जो आएगा उसको इष्ट में जोड़कर निकालेंगे। तो उसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पर चर्चा हो जाए। और स्पष्ट गति यही गति है जो गति दी होती है पंचांग में, जो स्पष्ट ग्रह दिए होते हैं उसी के सामने गति दी होती है। यदि बकरी ग्रह हो गए तो बा लिखा होगा तो ये जो चालन आएगा इसको प्रातःकालीन में हम घटा देंगे। और चाहे आप दिन द्वय वाला सूत्र लगा दीजिए, दिन द्वय ग्रहांतरम पूर्व दिने स्पष्ट से सूक्ष्म गति, तो 2 दिन के ग्रहों का अंतर कर लीजिए तब भी वही आएगा। जैसे ये 10 दिसंबर का सूर्य 7 23 53 54 और मंगल है 11 25 7 30 और 9 दिसंबर का है 7 22 52 40। अब इसको आप देख लीजिए, 7 22 52 40 ये है 9 दिसंबर का सूर्य। और मंगल जो है 9 दिसंबर का है 11 40 50 53 11 24 है, 40 है 24 11 24 50 43। तो 7 22 52 40 है ये 9 दिसंबर का, और 10 दिसंबर का है 7 23 53 54। तो ये 2 दिन 2 ग्रहांतरम। तो इसमें 54 से 40 गए 14, 53 से 52 गए 1 और 23 से 22 गया 1, यहाँ पर 0। 1 अंश 1 कला और 40 विकला। 1 अंश में 60 कलाएँ होती हैं, प्लस 1 कर देंगे बराबर 61 कला और 14 विकला। ये देखिए सूर्य की गति आई है 61 14 यहाँ पर, जो पहले से दी हुई है। तो इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी से निकाल सकते हैं जो ग्रह स्पष्ट के सामने दिए हुए हैं। मंगल को आप चेक कर लीजिए, 10 से 3 गए 7, 8 से 4 गए 4 और 7 जगह बचा 6 और यहाँ 6 से 5 गया 1, 24
24 गया 0। अब देखिए 16:47 ये मंगल की है गति और 16:47 पहले से दिया हुआ है, तो अब दोनों प्रकार से एक हैं, तो जो पंचांग के सामने की गति दी हुई है उसी के अनुसार आप निकाल लीजिए। अब जो इष्ट हमारा आया था 38, 25, 27, इष्ट हमारा आया था 38, 25, 27, ये घटी हैं, ये पल, ये विपल, यानी सूर्य उदय होने के बाद 38 घड़ी 35 पल और 27 विपल पर बच्चे का जन्म हुआ था। और सूर्य उदय का हमारे पास सूर्य दिया है पहले से 7, 22, 52, 40, तो सिर्फ हमें 38 घटी 25 पल और 27 विपल का ही निकालना है। और उसकी गति भी इतनी है, 61 कला और 14 विकला से चलता है, तो इसको हम 61 कला और 14 विकला से गुणा कर देंगे। 38, 25, 27, 38, 25, 27, इसको हम गुणा करेंगे 61, 14 से। 61, 14 कैलकुलेटर से गुणा करेंगे, कैलकुलेटर से गुणा करेंगे तो हमारा आया है 2352। 2352, 50, 23, इसको हम 60 से भाग कर देंगे, भाग 60, 39, 12, 50, 39 कला, 12 विकला और 50 प्रतिविकला, कला विकला प्रतिविकला। ये हमारा इष्टकालीन चालन आया है, इष्ट का चालन आया है। सूर्योदय के बाद 38 घड़ी 25 पल और 27 विपल में सूर्य 39 कला और 12 विकला चला है, तो सूर्योदय कालिक हमारे पास ग्रह दिया हुआ इतना हम जोड़ देंगे तो इष्टकालीन सूर्य हो जाएगा हमारा। जैसे 7, 22, 52, 40, ये सूर्योदय कालिक है, सूर्योदय कालिक है। और 39, 12 की जगह हम 13 मान सकते हैं क्योंकि 50 यहाँ पर है। 53, 9, 2, 11 के कहाँ से ले 6, 3, 23, 7, 23, 31, ये इष्टकालिक हो गया सूर्य हमारा, इष्टकालीन सूर्य हमारा हो गया। इसी प्रकार से मंगल निकालना चाहें हम, अब यही इष्ट इतना ही रहेगा जो इष्ट है हमारा 38, 25, 27। अब इसकी यहाँ पर गति है, गुणा हम करेंगे 16:47 से। दस 44, 53, 10 कला 44 विकला और 53 प्रतिविकला आया है, तो 10, 45। सूर्योदय के बाद जो हमारा मंगल था 1, 24, 50, 43, और जन्म समय जब रात्रि का जन्म हुआ 38 घटी 25 पल 27 विपल पर, तब तक मंगल इतना और चल चुका था, तो इसको हम जोड़ देंगे 11, 25, 50, 53 में 11, 25, 50, 53, 43, 43, 10, 45 में जोड़ देंगे हम 5, 3, 8,
4 4 8 के 2, फिर 1 1, 5 1 6 का 0, 25 11, 25 1 28, 11 25 1 28, ये हमारा इष्टकालिक मंगल हुआ। इसी प्रकार से बुध गुरु शुक्र सभी का आप निकाल सकते हैं। यदि यहाँ पर गति की जगह वक्र गति दी होती, यहाँ पर ये गति की जगह पर वक्री लिखा होता, मंगल वक्री दिया होता, तो ये यहाँ पर हमने जोड़ा है, इसकी जोड़ने की जगह पर इसको हम माइनस कर देते, इससे हमारा इष्टकालीन ग्रह हो जाता। वक्री में घटाया जाएगा, बाकी में सब में प्लस किया जाता है। और यदि साप्ताहिक वार निकाला जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, उलझ भी आप सकते हैं। तो यहाँ पर हम सूक्ष्म वैज्ञानिक और आधुनिक पद्धति का प्रयोग सिर्फ कर रहे हैं, एक ही विधि बता रहे हैं, लेकिन ये आपको सबसे सरल रहेगी। इससे आप सिर्फ 10 मिनट में सभी ग्रह निकाल लेंगे। इष्ट गुणा गति जोड़ देंगे, प्रत्येक ग्रहों की गति से इष्ट को गुणा कर देंगे, जो आएगा कलाद 60 के ऊपर है 160 से भाग दे देंगे, कलाद प्राप्त हो जाएंगी। आप जोड़ दीजिए। यदि 5:30 बजे का सूर्योदय है, यदि 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए हैं, सूर्योदय नहीं ग्रह स्पष्ट, यदि 5:30 का ग्रह स्पष्ट दिया है, सूर्योदय आपके यहाँ 7:10 पर हो रहा है, उस स्थिति में आपको थोड़ा हटके करना होगा। यदि आपके यहाँ किसी पंचांग में 5:30 बजे के ग्रह स्पष्ट दिए हैं, सूर्योदय 7:05 पर हो रहा है, 6:30 बजे हो रहा है, उसमें सूर्योदय से 5:30 का टाइम निकाल दीजिए। जो समय आएगा इसको इष्ट में आप इसमें जोड़ देंगे, तब गुणा करेंगे, उतना अंतर इसमें जोड़ा जाएगा। उस पर अगले में चर्चा करेंगे।